अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल 14 अगस्त थी तो मैं आज़ादी मना रहा था। आज मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गया हूँ, तो आज आपको आज़ादी मुबारक। कल भी आपने आज़ादी मनाई होगी। नाजरीन, 14 अगस्त के मौके पे एक बहुत अहम ऐलान होता है और उस ऐलान पर बहुत ज़्यादा तनाज़ात भी खड़े होते हैं। बहुत सारी अप्रिसिएशन भी मिल रही होती है और बड़ा वो कई लिहाज से मुतनाज़ा भी होता है। और वो ये होता है कि इस मौके पर मुख्तलिफ़ लोगों को अवार्ड्स के लिए नामज़द किया जाता है कि इन लोगों को अवार्ड्स मिलेंगे, जो कि आगे 23 मार्च को जाकर मिलने हैं। उनका ऐलान अब से हो जाता है। तो उस पर अप्रिसिएशन क्यों मिलती है, उस पर तनाज़ात क्यों खड़े होते हैं? ज़्यादातर जो है, आपको पता है, वैसे भी जो नेगेटिव चीज़ है वो ज़्यादा हाईलाइट भी होती है, लेकिन इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अवार्ड की जब बेतुकीरी होती है तो लोग ये समझते हैं कि ये उन लोगों के साथ भी ज़्यादती हुई है जो कि इसके मुस्तहिक थे। और अगर किसी को मिल गया और उस सफ़ में ऐसे मुतनाज़ा जेलसाज धोखेबाज कुफराडिए उनको भी अवार्ड मिल गया, तो इससे उन लोगों को एक सफ़ में खड़ा कर दिया गया। और ये हर दफ़ा होता है। खैर, इस पे आने से पहले मैं ये एक और बात आपको बता दूं कि हमारा ओवरऑल जो एक वैल्यू सिस्टम है वो कितना डी जनरेशन का सबब बना है, यानी कि उसका शिकार हुआ है ओवर द टाइम। मसलन, एक टाइम था कि जब बेनज़ीर भुट्टो के ने वो वज़ीर आज़म थी और उनके एक वज़ीर थे जे सालक, वो उनके अकलीती अमूर के वज़ीर थे। उनको अवार्ड के लिए नामज़द किया गया। जब फ़ाइल बेनज़ीर भुट्टो के पास गई तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि ले जो फ़ाइल, उन्होंने कहा कि नो अवार्ड टू एनी मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि जो वज़रा हैं उनको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। अवार्ड नहीं मिला। लेकिन उन्हीं की जब शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की दोबारा गवर्नमेंट बनी तो उनके क्या कहते हैं, कानून के जो वज़ीर कानून डॉक्टर बाबर अवान, उनको अवार्ड दिया गया। जब उनका केस, उनकी फ़ाइल मूव हुई तो उस पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने लिखा कि बेनज़ीर भुट्टो की ये पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने उसमें जो जूलियस सालक हैं, जे सालक हैं, उनका रेफरेंस दिया कि उनको अवार्ड इस बुनियाद पर उनको रिजेक्ट किया गया था जी कि वो मिनिस्टर हैं तो उनको अवार्ड नहीं मिल सकता। लेकिन यह है कि जब बाबर अवान साहब को ये मामला पेश आया तो उसके लिए एक नई तोजी तलाश की कि उन्होंने कहा जी कि उनको अवार्ड उनकी वजारत की वजह से नहीं, उनकी रिसर्च के शोबे में इतनी ग्रां कदर खिदमात हैं कि हम अवार्ड दिए बगैर नहीं रह सकते। कोई अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ देर के बाद पता चला कि डॉक्टर साहब जो हैं, यानी कि उनके बारे में ये एक दावा है या उनका कि उन्होंने पीएचडी की हुई है लॉ में, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी की हुई थी वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो डिग्री कितनी ठीक होगी और ये डॉक्टरेट किस तरह की होती है। लेकिन यह है कि इस दफ़ा क्या हुआ है कि इस दफ़ा मुझे ये बात क्यों याद आई कि इस दफ़ा बहुत सारे वज़रा को अवार्ड मिले हैं, यानी कि उनको नामजद किया गया है। आई डोंट नो कि इसमें क्या प्लेयर है कि हुकूमत अपने आप को खुद अवार्ड दे रही है, या तो कि कोई आपको आके और अवार्ड दे रहा हो। कोई लेट से कि हमारे कोई किसी वज़ीर ने कोई ऐसा काम किया हो कि जैसे कोई बैन अवी जरीदा है, उसने उनको कोई 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में शुमार कर लिया हो, कोई ऐसी बात हो, तो हम ये समझें कि वो लोग जिन पर इनका असर रसूख नहीं है उन्होंने भी इनके कारनामों का इतराफ़ किया। लेकिन यह है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने वज़रा को ख़ुद ही अवार्ड दे रही है और ये एक ऐसा सिस्टम चला है कि उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो है इन वज़रा की तादाद भी दुगनी हो जाएगी जिनको अवार्ड दिया जा रहा है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई को मैं ये देखता हूँ कि जिनको पहले भी अवार्ड मिल चुके हैं, अब दोबारा अवार्ड मिल रहा है। और उसमें जो जर्नलिस्ट हैं वो भी पीछे नहीं है। और उसमें भी कई रिपीटर्स हैं कि जिनको पहले भी अवार्ड मिल चुके हैं, इस दफ़ा भी अवार्ड मिल रहे हैं। मुझे बाज़ अवत ये लगता है कि जैसे ये अवार्ड का जो एक लंडा बाज़ार हर साल लगता है, इसका मकसद अवार्ड को औकात में लाना होता है। अवार्ड को इज़्ज़त तब मिलती है कि जब कोई ऐसा शख्स जिसको अवार्ड दिया जाए वो बड़ा मुस्तहिक हो, यानी कि वो उस अवार्ड का मुस्तहिक हो और उसकी वजह से अवार्ड की कदर में इजाफा हो रहा हो। लिहाजा बाज़ अवत ये होता है कि जैसे इन्हें लगता है कि शायद कोई इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, अवार्ड जो है यानी कि उसकी कदर में बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो जाए, तो उसको कम करने के लिए, डिफ्लेट करने के लिए वो फिर इस तरह के कोई लोगों को अवार्ड दे देते हैं कि जिनकी खिदमात के बारे में हुकूमत के अलावा किसी को नहीं पता होता। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है। मैं ख़ुद इस पर काफ़ी दफ़ा लिख चुका हूँ, लेकिन हर साल आने वाला जो साल है उसमें ये लगता है कि जैसे अवार्ड की बेतुकीरी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। और वो इस दफ़ा भी हुआ है। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि गवर्नमेंट किसकी है।
लेकिन यह है कि ऐसे लोग जो हैं वो हर दफ़ा अवार्ड उनको मिलता है, वो उसमें शरीक होते हैं। तो ये थी हमारी 14 अगस्त को हम जो कारनामा सर अंजाम देते हैं, जो हम ऐलान करते हैं, ये उसके हवाले से थी। बाकी यह है कि पाकिस्तान में सूबों के हवाले से बहस जारी है, लेकिन मैं आपको सूबों के हवाले से अपना एक तफसीली मौक़िफ़ बता चुका हूँ कि सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, और अगर नहीं बनते तो उसका हल क्या है। लेकिन यह है कि एफ़र्ट्स जो हैं वो अपनी जगह पर हो रही हैं, कि जैसे कहते हैं ना कि मुकाबला तो दिल नातवां ने खूब किया, कि जो दिल नातवां तो है नहीं, दिल नातवां तो वो यानी कि दिल तो बहुत ज़्यादा मजबूत है जो मुकाबला कर रहा है, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा, आई डोंट नो। लेकिन उसमें नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया है जी कि जो इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है। और इमरान, आप देखें, आपने इमरान खान की पिटीशन सुनने वाले जजेस को देख लें, सब आज़ाद जजेस को नामज़द किया गया है। सोहेल अफरीदी की मुलाकात भी हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है इस तरमीम में इमरान खान को भी साथ लिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा सूबों के हामी हैं। अच्छा जी, आखिरी बात तो ठीक है जी, वो ज़्यादा सूबों के हामी हैं। इमरान खान वैसे बहुत सारी चीज़ों के हामी हैं जो कि अभी तक नहीं हुए, और जो उन्होंने ख़ुद भी नहीं किया। दूसरी बात यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान इतने सादा आदमी हैं, या इमरान खान को हैंडल करना इतना आसान काम है कि उनकी पिटीशन अगर सुनी जाती है और या सोहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाती है तो इमरान खान इतने में पिघल जाएंगे और वो कहेंगे जी कि मैं ठीक है, मैं अपने सूबों में आपके साथ हूँ। अनलेस के इमरान खान को कोई अपनी रिहाई नज़र आए, अनलेस के इमरान खान को कोई नेक्स्ट इलेक्शन नज़र आए, और ऐसा इलेक्शन कि जो इमरान खान को जितवा सके, उसके अलावा इमरान खान जो है वो इस तरह की बातों में आने वाले नहीं हैं। इधर तो यहाँ तक एतमाद का इतना फुकदान पाया जाता है कि वो लोग जो कि इमरान खान के साथ मुलाकात करने चाहते हैं, उनके साथ पहले तय होता है कि भाईजान बाहर आके तुसां अपनी ज़ुबान नू ना ताला लाई रखना है, कोई बात नहीं करनी बाहर आके। लेकिन इमरान खान का है कि तुहानू तुन देंगा ही नहीं, बाहर जाके आपने ट्वीट करना है मैं जो बातें कर रहा हूँ। तो वो लिहाजा वो ट्वीट होता है और उसके बाद इमरान खान की मुलाकात बंद हो जाती है। तो जो जिसके साथ आप इतना भी निगोशिएट नहीं कर सकते कि मुलाकात के लिए क्या तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा, कि वो मुलाकात में जो एक एतमाद साजी ज़रूरी है वो भी नहीं हो सकती, तो क्या इमरान खान जो हैं वो इनको सूबों के लिए इनके साथ चल पड़ेंगे? अनलेस कि इमरान खान को ये ना नज़र आए कि मैं हुकूमत में आ जाऊँगा। और अगर इमरान खान को ये नज़र आए कि वो हुकूमत में आ जाएगा तो फिर आप समझें कि सिर्फ मौजूदा हुकूमत ही नहीं गई, फिर जो फील्ड मार्शल जो हैं यानी कि उनकी अपनी नौकरी भी ख़तरे में होगी। तो लिहाजा आई डोंट थिंक सो कि यानी इस तरह मौजूदा सूरत हाल में इस तरह की थ्योरीज़ जो हैं वो काफ़ी एक मकबूल भी होती हैं, प्लाजिबल भी होती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि सूबों वाला मामला होना ही नहीं है। जिस दिन अगर हो गया तो मैं अपना कंसीड कर जाऊँगा कि मेरी अपना तजिया जो है वो गलत हुआ है। तजिया जो है कोई ज़रूरी तो नहीं कि मेरी हर चीज़ ठीक होनी है कोई, लेकिन यह है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी नज़र तो आनी चाहिए कि जो हो। अब बातें हम इंटरनेशनल फ्रंट पे, हमारे नाजरीन जो हमारे यहाँ जो यानी कि हमारे जो करीबी साथी हैं, बॉर्डर एरिया हमारा ईरान के साथ लगता है, उधर जो जंग चल रही है ये कोई अब तूल पकड़ती जा रही है। एक दफ़ा हम देखते हैं कि ईरान वाले जो हैं वो छेड़छाड़ करते हैं, वो किसी जगह पे फायरिंग करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो ट्रम्प जो है वो कोई ना कोई ऐसी बोंगी मारता है कि मामलात आगे बढ़ते हुए रुक जाते हैं। हम अगले दिन भी दुआई खैर कराई थी जी कि देखो जी दोबारा तो 60 दिन की कोई जंग बंदी होने लगी है। अब यह है हमने, अब ट्रम्प जो है वो कहता है जी कि मैं जल्द ऐलान करने जा रहा हूँ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो अमेरिका की टेरिटरी है। ये वो शख्स है जो कि पहले पनामा कनाल पर कब्ज़ा करना चाह रहा था, इसने आइसलैंड उस ग्रीनलैंड पर नज़रें डाली हुई थी, इसने कनाडा को किसी टाइम जो है वो अपना हिस्सा बनाना चाह रहा था। तीनों में कोई चीज़ नहीं हुई। अब वो उधर चल पड़ा है कि मैं अपना हुर्मुज़ को अपना हिस्सा डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, लेकिन इसमें जो एक बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है, और कोई भी जो पार्टी है, कोई भी जो गवर्नमेंट है, उसके लिए सबसे ज़्यादा अपना डोमेस्टिक फ्रंट इम्पॉर्टेंट होता है, कि क्योंकि उधर से वो एक पावर ड्रा करते हैं। जो ट्रम्प है उसके लिए मसला ये बना हुआ है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो लिहाजा आप तैयार रहें कि वो इससे भी बड़ी बोंगियाँ मार सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई अटैक कर दे या कोई और ज़्यादा कोई बड़ी बोंगी मार दे कि जिससे एक ये तनाज़ा थमने का नाम ही न ले और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये है कि एक तरफ तो ट्रम्प जो है वो कर रहा है, तो लिहाजा मुझे दोबारा से वही जो एक जंग बंदी वाली बातें हैं
वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि 60 दिन के लिए एक जंग बंदी का एक पाज आया था। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इधर इस सारी जंग में ये नहीं पता चलता कि कौन सा सालिस है, कौन सा जो फ्रीक है, कौन जो है विक्टिम है और कौन अग्रेसर है। मसलन ये है कि उस केस में कतर का रोल एक सालिस का रोल है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके साथ क्या हो रहा है, यानी कि उधर जो है ईरान वाले अटैक कर रहे हैं। अब जवाबन आज एक नई डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि कतर ने, ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि कतर ने हमारे 3 पायलट पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो कतर एक तरफ सालिस भी है और दूसरी तरफ उसने पायलट भी पकड़े हुए हैं, और तीसरी तरफ यह है कि वो विक्टिम भी है कि उसके यानी कि ईरान के कतर के अंदर जो है उन्होंने भी अटैक किए हैं। तो लिहाजा ये मामला दिन ब दिन उलझ रहे हैं, जितनी इनको सुलझाने की कोशिश हो रही है ये उतने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मामला ख़राब होते जा रहे हैं, कतर और ईरान के दरमियान मामला ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह करे कोई ये नौबत ना आ जाए कि किसी दिन जो है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान भी कोई चीज़ें ख़राब हो जाएं, लेकिन ये चीज़ें, ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही, ये किसी न किसी शक्ल में आगे जारी रहनी है। तो लिहाजा आप उसके लिए तैयारी करते रहें। लेकिन और फिर यह है कि जो चीज़ें आप जितना ज़्यादा एक रियलिटी कॉन्शियस होते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में परेशान होना भी छोड़ देते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में परेशान होना क्या, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप उसके लिए कोशिश करें कि वो ऐसा ना हो, या जो आपके मतलूबा नताइज चाहते हैं उनके लिए कोशिश करें, और जो आपके कंट्रोल से बाहर है उसके बारे में तो वैसे ही आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तो नाजरीन, आज के लिए इतनी काफ़ी है, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।